हेलो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने बताया कि सर आप केनरा बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करिए जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन किया जाता है उस सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि हम इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम केनरा बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन किया जाता है उस सेविंग्स अकाउंट के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि केनरा बैंक इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बैंक ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। और अगर हम सर्विसेज को लेकर के बात करें तो दोस्तों इन दोनों ही बैंकों के जो कर्मचारी होते हैं वो 100% में से कहीं 35% कर्मचारी आप लोगों को ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि जो आप लोगों के साथ में काफी अच्छा व्यवहार करेंगे। बाकी 65% कर्मचारी आप लोगों से अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। तो गवर्नमेंट बैंकों में ज्यादातर कर्मचारी जो होते हैं बैंक के वो लापरवाह होते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं। उनको कोई भी कंप्लेन करे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने रियलिटी जाकर के सभी बैंकों में देखा है, ये मैं कोई ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें पैसे सुरक्षित होने की तो ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। और ये दोनों ही बैंक नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम बिलीव होने की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट पेमेंट बैंक में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसको मैं बिल्कुल यहाँ पर रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ये बैंक डूब ही नहीं सकता है। दोस्तों वैसे दोनों ही बैंक नहीं डूबेंगे लेकिन पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स अकाउंट्स होता है वो पोस्ट ऑफिस RBI से कनेक्टेड होता है दोस्तों। और इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट यहाँ से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आता है ये बैंक। तो जिसकी वजह से ये ज्यादातर करके ये सिक्योरिटी के मामले में केनरा बैंक से काफी बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर की कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। हालांकि यहाँ पर ये दोनों ही बैंक माइनर को भी ATM कार्ड इश्यू करते हैं। लेकिन अगर मैं रियलिटी और सच्चाई आप लोगों को बताऊं तो अगर कोई भी माइनर गवर्नमेंट बैंक में जाता है डेबिट कार्ड अप्लाई करने के लिए तो उन बैंकों के जो कर्मचारी होते हैं वो सुनते नहीं हैं और ज्यादातर करके डेबिट कार्ड अप्लाई नहीं करते हैं। हालांकि अगर आपका कहीं पर पहचान है तो आपके साथ में कोई माइनर है तो आप दिलवा सकते हैं, गार्जियन दिलवा सकते हैं अगर पहचान है तो। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके आप इन दोनों ही बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर दोस्तों पैन कार्ड अनिवार्य होता है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट्स पर पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो उस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आपने देखा कुछ बेसिक सर्विसेज। अब इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के मन में एक और सवाल होता है कि आखिर हम जिस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हैं वो बैंक हमको इंटरेस्ट रेट कितना प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि केनरा बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। वहीं पर पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स अकाउंट खुलता है उसमें आप लोगों को 4% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार है केनरा बैंक के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हैं केनरा बैंक में
तो ऐसे केसेस में केनरा बैंक आप लोगों को 6.85% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोग को 7.35% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर दोस्तों पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर सीनियर सिटीजन का कोई भी रूल नहीं है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस अपने सभी कस्टमर्स को 1 ईयर एफडी के ऊपर 6.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को देखें तो यहाँ पर केनरा बैंक में आप लोगों को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज MAB यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 45 रुपए प्लस GST मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। दोस्तों अगर आप इन चार्जेस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैंने केनरा बैंक के मिनिमम बैलेंस चार्जेस को लेकर के एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वहीं पर अगर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स के मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर बिल्कुल नील है। यहाँ पर कुछ भी आप लोगों को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तब आप लोग को 100 रुपए, मिनिमम 100 रुपए इंटीएल फंडिंग करनी होती है, तभी आपका अकाउंट ओपन करके दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस 0 है पोस्ट ऑफिस का, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर 2 प्लस पॉइंट हो गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के मामले में भी केनरा बैंक से काफी ज्यादा बेहतर है। दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर केनरा बैंक पर फाइनेंशियल ईयर 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर लीव्स यानी कि पर पेज का 4 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर हम पोस्ट ऑफिस को डिस्कस करें तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ने अपने सर्विस चार्जेस में मैंने काफी ज्यादा प्रयास किया ढूंढने की, लेकिन इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में नोट में ये लिखा है कि चेकबुक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वहां पर इन्होंने ये नहीं लिखा है कि कितने पेज का चेकबुक प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा कितना ये चार्जेस लेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ने ये क्लियर नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, वो ब्रांच में जाने के बाद में आपको पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम SMS अलर्ट चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर केनरा बैंक में आप लोगों को 0.22 पर SMS चार्जेस देना होता है दोस्तों, प्लस GST। और वहीं पर अगर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर इन्होंने SMS अलर्ट का कोई भी जिक्र नहीं किया है अपने सर्विस चार्जेस में। ये भी इन्होंने नहीं बताया है कि यहाँ पर कितना ये चार्जेस लेंगे। तो मेरा मानना ये है कि SMS अलर्ट चार्जेस जो होता है पोस्ट ऑफिस में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम ATM कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। अब इसमें रुपए भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है। हम कंफर्म नहीं है कि कौन सा डेबिट कार्ड वो प्रोवाइड करेंगे, हालांकि उसके फीचर्स सेम ही रहेंगे। दोस्तों अगर हम क्लासिक वेरिएंट डेबिट कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप केनरा बैंक में 75,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 2 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन POS ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वहीं पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स के ATM कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 65,000 रुपए आप ऑनलाइन यानी कि POS का ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप यहाँ पर केनरा बैंक के ATM कार्ड से केनरा बैंक के ओन ATM से मंथली 6 बार पैसे निकाल सकते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो आप मंथली 8 बार पैसे निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर आप स्टाफ मेंबर होते हैं केनरा बैंक के तब ऐसे केस में आप 10 बार पैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री में मंथली। वहीं पर पोस्ट ऑफिस बैंक के ATM से आप बिल्कुल फ्री में पैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अदर बैंक की बात करें तो यहाँ पर केनरा बैंक का ATM कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तब ऐसे केसेस में आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और मेट्रो सिटी से मंथली 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी सेम है, यहाँ पर भी 5 बार और 3 बार में है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को चार्जेस देना होगा। अब दोस्तों यहाँ तक हमने कंपेयर किया केनरा बैंक और पोस्ट ऑफिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को।
तो यहाँ पर हमने ये देखा कि पोस्ट ऑफिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सबसे पहली बात तो पोस्ट ऑफिस बैंक सिक्योरिटी के मामले पर नंबर 1 पोजीशन पर है। दूसरी बात, मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस आप लोगों को मेंटेन भी नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि चेकबुक इन्होंने नहीं दर्शाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 पेज का या फिर 20 पेज का चेकबुक आप लोगों को ब्रांच के जरिए मिल जाएगा फ्री में। वैसे जाने पर पता चलेगा। मैं सोच रहा हूँ पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवाने की। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर मैंने एटीएम कार्ड चार्जेस को एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, केनरा बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड पर आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। वहीं पर पोस्ट ऑफिस बैंक के एटीएम कार्ड पर आप लोगों को 100 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो यहाँ पर भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नंबर 1 पोजीशन पर होता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के देखें दोस्तों, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल शानदार सेविंग्स अकाउंट है। आप यहाँ पर ओपन करवा सकते हैं आंख बंद करके दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी। वैसे दोनों ही बैंक काफी बेस्ट बैंक है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बैंक बेकार है, वो बैंक बेकार है, क्योंकि दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। और ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है, ना कि किसी बैंक को लेकर के। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।